बहुत बहुत स्वागत है आपका आरिफ सर। आप हमें अपना नाम और आप कौन से संस्था में काम करते हैं, कितने सालों से काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। मेरा नाम आरिफ जाफ़र है। मैं नाज फाउंडेशन इंटरनेशनल के साथ जुड़ा हूँ और हम लोग पिछले 32 साल से काम कर रहे हैं। मेरी कुछ और भी पहचानें हैं उन्हीं संस्थाओं के साथ, क्योंकि हम लोग जो हैं LGBT की कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करते हैं। तो उन्हीं में से जिन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने डेवलप कर रखा है, जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, उसमें है भरोसा और फिर इब्तिदाए अनीस और बालार्क फाउंडेशन और मान फाउंडेशन। और हम सब का जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो को लेते हुए, जैसे कि मेंटल हेल्थ को लेते हुए, लीगल हेल्प को लेते हुए और स्किल बिल्डिंग को लेते हुए हमारा मुख्यतः काम केवल LGBT कम्युनिटी के साथ ही काम है। और जैसे कि आपने बताया कि आपकी स्पीच के दौरान आपने बताया कि आपने काफ़ी अरसों से इस क्षेत्र में काम किया है, तो कितने सालों से आप काम कर रहे हैं और ऐसा कोई आपकी ज़िंदगी का निजी ऐसा इंसिडेंट हो जिसने आपको इंस्पायर किया हो इस एक्टिविज़म में आने के लिए, कम्युनिटी में इतनी हद तक मदद करने के लिए और इसका प्रचार करने के लिए और लोगों तक बातें पहुंचाने के लिए, तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस आप हमें बताना चाहते हो? देखिए, जब मैंने 12 साल की उम्र में ये रियलाइज़ किया कि मैं एक गे आइडेंटिफाइड हूँ और मैं एक समलैंगिक हूँ और मैं केवल लड़कों की तरफ आकर्षित होता हूँ, तो मेरा पहला रिएक्शन था, मैंने किताबें पढ़ना शुरू की। और किताबें पढ़ने के साथ मेरा अपना ज्ञान बिल्कुल, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि जो है होमोसेक्सुअलिटी में कुछ भी गलत नहीं है और ये एक भिन्न सेक्सुअलिटी है केवल। तब मैंने ढूंढना शुरू किया कि मेरे जैसे और कौन से लोग हैं। तो उस वक्त जो है पेन फ्रेंड्स के जो है आते थे मैगजीन्स में ऐड, क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था। हम 1990 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम कुछ भी नहीं था। तो हमने जो है कुछ एक समूह बनाया, कुछ 5 दोस्तों ने मिलके, और हम लोगों ने उसका जो है वहाँ पे गे ग्रुप की स्थापना की। लेकिन हमने देखा कि 1.5 साल के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो हमने देखा कि एक संघर्ष लंबा है, लेकिन लोगों तक हमें ज़रूरत है कि हम पहुँचें। तो हमने बहुत बचपन से किया था, लेकिन ये मेरा अपना बिल्कुल क्लियर था कि जिस द्वंद से मुझे गुजरना पड़ा, उस द्वंद से कोई और न गुजरे, और शायद मुझे तो उत्तर मिल गए लेकिन दूसरों को उत्तर न मिल पाए। इसलिए हमने जो है इस क्षेत्र में, हम पहले सिर्फ गे आइडेंटिफाइड लोगों के साथ ही काम करते थे। बाद में हमने एक्सपैंड किया LGBT के दूसरे सेक्शंस में भी और ट्रांस के साथ। और जैसे कि आपने कहा कि पहले आप सिर्फ एक ही आइडेंटिटी के साथ काम करते थे और जैसे जैसे समय बीतता गया आपने और आइडेंटिटी को इंक्लूड करा, तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि भारत में बाकी जो LGBTQI हैं आइडेंटिटी और जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है इनको लेकर के और उनका जो एक्सेप्टेंस है, और भारत में जो एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स दिस कम्युनिटी है, तो उसमें आपके एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अंतर क्या है और क्यों है? देखिए, जो विदेशों में है वो होमोफोबिया है, यानी वहाँ जो तिरस्कार है या नफरत है या हिंसा है वो होमोसेक्सुअल्स के प्रति है। हमारे भारत में जेंडर फोबिया ज़्यादा है, हमारे यहाँ होमोफोबिया नहीं है। अगर किसी को पता भी लगता है कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के साथ सेक्स कर रहा है, तो उसकी हिंसक प्रवृत्ति उतनी नहीं होती जितना वो एक पुरुष को स्त्री की तरह व्यवहार करते हुए देखता है। तो समस्या जो स्त्रियोचित पुरुष हैं, जो महिलाओं की तरह चलते हैं या महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं और वो अपने आप को महिला समझते हैं, उनके लिए ज़्यादा दिक्कत समाज पैदा करता है। उनके प्रति हिंसक हो जाता है, उनके प्रति भेदभाव करता है, उनको मारपीट करता है। और कारण यह है कि हमारा जो समाज है, जहाँ पे महिला को एक सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। हमारे महिलाओं को बराबर के अधिकार संविधान ने तो दिए हैं, लेकिन समाज ने नहीं दिए हैं।
आज भी हम बहुत बड़े बड़े फेमिनिस्ट के मुंह से ये सुनते हैं कि मेरी पत्नी काम करती है और मुझे एतराज़ नहीं है। तो ये एतराज़ ना होना इस बात का बताता है कि वो अपनी पत्नी को अपनी संपत्ति समझता है। तो पत्नी, महिला और महिला जैसे जो भी लोग हैं उनके साथ समस्या है। और जैसे कि जैसे आपने कहा कि इनके साथ समस्या है, और आपने ये भी कहा कि जब अभी के भारत में जैसे देखा जाए तो बहुत सारी पुलिस ब्रुटैलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द कम्युनिटी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सेक्स वर्कर्स, गे, लेस्बियन, सबके खिलाफ, सबके उस बारे में। तो ऐसा कोई पर्सनल इंसिडेंट आपके साथ रहा हो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिला हो कि आप इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करें, लोगों तक बातें पहुंचाएं और उन्हें ये बताएं कि जब ऐसी चीज़ें उनके साथ हों तो उनको कैसे डील करना चाहिए, या अभी कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स अभी भी हैं जो जैसे आपने कहा कि आप 1990 से काम करते आ रहे हैं, तो कल्चरली भी, और क्या आपको लगता है कि कल्चरली अभी वो ही सेम पर्सपेक्टिव पुलिस में आज भी है और उसी तरीके से या उससे भी बदतर तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता है? अगर है तो आपको क्या कारण लगते हैं और क्या चीज़ें हैं जो हम उनमें सुधार कर सकते हैं? देखिए, जो इसकी जड़ें जो है हमारी जो धार्मिक और सामाजिक मान्यताएं हैं उनके में जुड़ी हैं। अब जैसे हर व्यक्ति ये मानता है, आम समाज, कि जो रिश्ता होता है वो पति और पत्नी का है, स्त्री और पुरुष का है। उसके अतिरिक्त जो भी रिश्ते हैं उनको समाज मान्यता नहीं देता। थोड़ी ये है कि समझ बड़ी है पुलिस वालों की, हम उनसे बातचीत करते हैं तो वो बात करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम बीट कांस्टेबल स्तर पे कभी भी सुधार बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। और बीट कांस्टेबल जो होते हैं, जो कांस्टेबल स्तर के, सिपाही स्तर के लोग हैं, वो केस नहीं रजिस्टर करते, वो उनको रेप करके, वो उनका पैसा छीन करके, उनको मारपीट के छोड़ देते हैं। अच्छा, व्यक्ति क्योंकि एक समलैंगिक पुरुष को सबसे ज़्यादा डर रहता है कि उसकी पहचान समाज में खुल जाएगी, इसलिए वो इस केस को रिपोर्ट नहीं करता। फिर दूसरा, पुलिस वाले उसको ये धमकी देते हैं कि जो है हम तुम्हारी पहचान तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, उसकी वजह से उसको डर रहता है। तो इन कारणों से जो है व्यक्ति सामने नहीं आता और पुलिस की चलती रहती है। पुलिस आज की तारीख में भी, हम लखनऊ जैसे बड़े शहरों की बात कर रहे हैं जो वहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कि मोबाइल छीन लेना, पर्स छीन लेना, रेप कर लेना बहुत आम बात है।